नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक फ़िल्म रिलीज हुई और एक बार फिर फिल्म के ज़रिए से हिंदू धर्म का अपमान किया गया और एक बार फिर हमारी सरकार को ना कुछ दिखा और हमारी सरकार ने ना कुछ सुना। मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चिपा की। चिपा ने किस तरह हिंदू धर्म का अपमान किया, हमारे आराध्य हनुमान जी के बारे में अपशब्द कहा गया। आप पहले ये देखिए। तो ये कहानी है मरहुमा शौकत जहान की, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। हमारी दादी की अम्मा थी, यानी कि हमारी परदादी अम्मा। एक बार का वाकया है कि वो नारियल लेकर आ रही थी, अचानक उनके सामने एक हनुमान आ गया। हनुमान समझते हैं ना? हाँ। तो हनुमान ने उनके हाथ से नारियल ले लिया और जाके एक तरफ खड़े होकर हंसने लगा। दादी अम्मा ने अपने हाथ के आस्तीन को मोड़ा ऐसे, उसके पास गई और जोर से एक चमोटा जड़ रसी और उसके हाथ से नारियल ले लिया। हनुमान जो है वो अपना सर झुकाया, दुम दबाए हुए भाग आए। तो देखा आपने इस फिल्म में एक सीन के ज़रिए किस तरह से हनुमान भगवान का मजाक उड़ाया गया। फिल्म का जो कैरेक्टर है वो एक मुस्लिम बुजुर्ग है और वो एक बच्चे को कहानी सुनाता है एक चुटकुले के तौर पर कि हनुमान जी को एक महिला ने चांटा मारा तो वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। अब सोचिए एक बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर होगा। बच्चा जो है हनुमान जी का किस तरह से मजाक उड़ाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉमेडी सीन में, इस बच्चे को समझाने वाले सीन में बंदर को हनुमान जी के तौर पर दिखाया गया। मैं डायरेक्टर से पूछना चाहता हूं कि अगर इस सीन में हनुमान जी की जगह जो कैरेक्टर है वो बंदर बोलता, वो एक बंदर के नाम पर कहानी सुनाता, तो इस फिल्म का क्या बिगड़ जाता। अब देखिए फिल्म में जो ये हनुमान जी की कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है वो एक मुस्लिम बुजुर्ग है और इत्तफाकन देखिए फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर हैं उनका नाम है सफदर रहमान। अब मैं सफदर रहमान जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने ये फ़िल्म की कहानी लिखी थी, जब उन्होंने ये फ़िल्म डायरेक्ट किया था, जब ये फ़िल्म एडिट टेबल पर आई हुई थी और जब ये फ़िल्म का प्रीव्यू किया गया, तब क्या उन्होंने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा कि इससे हिंदू धर्म की भावनाओं को चोट पहुँचेगी? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने जो ये सीन पर्टिकुलर डाला है उस सीन से हिंदू लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचने वाली है, वो हिंदू धर्म का अपमान है? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कोई चुटकुला डालने की कभी सोची है? क्या वो अपने धर्म के बारे में फ़िल्म में कोई एक सीन डाल सकते हैं? उनको पता है कि वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो सोचेंगे तो उनके खिलाफ़ कोई फतवा जारी होगा और वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी फ़िल्म के नाम पर अपनी गंदी सोच दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये एक मैंने बड़ी बात कही है, इससे हो सकता है कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी फिल्म में आप जब देखेंगे तो एक और सीन है, जब बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसे लोग धुतकार कर और डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। अब सोचिए एक हनुमान जी के नाम पर आपको इस तरह के सीन सीरीज़ में डालने की ज़रूरत क्या आन पड़ी है? आप ये सीन नहीं डालेंगे तो क्या आपकी फ़िल्म हिट नहीं होगी? शायद यही कारण है कि वेब सीरीज़ हो या इन प्लेटफॉर्म पर आने वाली फ़िल्में हों, इनमें हिंदू धर्म को डिमीन कर कर गंदा दिखाया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है, बताया जाता है कि उसमें कुरीतियाँ भरी पड़ी हैं और इस वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं आज के समय में और ये एक फ़ैशन बन गया है युवाओं के बीच। मुझे लगता है कि आजकल वेब सीरीज़ या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं इसमें अपनी घटिया चीज़ों को बेचने के लिए ये दो फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। पहला फार्मूला है एकता कपूर वाला, जो कि जाना माना फार्मूला है। आपके पास कोई कहानी ना हो, बस आप पूरे सीरीज़ में सेक्स सीन डाल दीजिए, एडल्ट सीन डाल दीजिए और आपकी सीरीज हिट है। या एक दूसरा तरीका ये है कि आप क्रिएटिविटी भी दिखाएं और उसमें हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ कुछ सीन डाल दें। आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाला सटायर डाल दें और आप बोले कि ये हमारी क्रिएटिविटी है जी। आप ये भी समझिए कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप क्यों नहीं लागू हो पा रही है। जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज़ या ऐसी फिल्में या कंटेंट आते हैं तो उसके पहले आपको पता होगा कि इसे देखने के लिए आपको इनके एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। अब आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन का फॉर्म होता है जो जनरली कोई पढ़ता नहीं है।
क्योंकि वो फॉर्म लंबे होते हैं। उसी में ये लिखा होता है कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अब इसका मतलब समझिए, अगर एकता कपूर आपको एडल्ट सीन दिखाती है तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, आप देख रहे हैं। आपको नहीं देखना तो आप मत देखिए। इसी तरह कोई हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत चीज़ें लिखता है या बोलता है और आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो इसमें आपकी गलती है कि आप ये क्यों देख रहे हैं, क्यों आपने तो टर्म एंड कंडीशन में दिया हुआ है। क्योंकि भारत में फ़िल्मों को समाज का आईना कहा जाता है, फिल्में समाज सुधार देती हैं, नई सीख देती हैं। लेकिन अगर वेब सीरीज़ में इस तरह से सीख दी जाएगी जहां हनुमान जी के बारे में उल्टा सीधा कहा जाएगा, जहां थप्पड़ लगाने की बात कही जाएगी, जहां गलत बातें सिखाई जाएंगी, तो इन वेब सीरीज़ को बंद करना ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। हो सकता है कि कई लोग मेरे विचार से सहमत ना हों और हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से सहमत भी हों। आपको क्या लगता है कि इस वेब सीरीज़ जो आती हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? आखिर सेंसर बोर्ड से मुझे नहीं लगता ये कंट्रोल होने वाला है। कोई और रास्ता हो जिससे सरकार इन पर प्रेशर डाले ताकि इनको भी ए रेटेड और यूए रेटेड कर इन्हें रिलीज़ करना पड़े, ताकि लोग देखने से पहले समझें और इन फिल्मों को बनाने से पहले फिल्म निर्माता और निर्देशक एक बार अपने दिमाग पर जोर ज़रूर डालें कि वो जो दिखाने जा रहे हैं वो गलत है या सही है।